Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vishali Sharma. So today we will discuss what we have studied in the last few videos. Let's take a look. So we started with what is computer programming. Computer programming means to design computer programs to perform some specific task. किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन करना, दैट इज व्हाट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड व्हाई टू चूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज योर करियर ऑप्शन. काफी आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है, यू कैन डू वर्क रिमोटली, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आ जाती हैं. सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स. So these are all the reasons to choose programming as your career option. C++ is a programming language that is discovered by Bajane Stroustrup. C++ किसका इंक्रीमेंट है? C++ लैंग्वेज का इंक्रीमेंट है. C लैंग्वेज was very flexible. C लैंग्वेज काफी फ्लेक्सिबल थी, काफी इजी टू अंडरस्टैंड थी, मिनिमल कोडिंग होती है C लैंग्वेज में. बट एक जो डिफरेंस है C और C++ में, वो क्या है? C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. उसका क्या मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं. वी यूज ऑब्जेक्ट्स इन आवर प्रोग्राम्स. फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन द अपकमिंग वीडियोज. सो क्या क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? फर्स्ट वन इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है. दैट मीन्स टू रिप्रेजेंट एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स. कि हमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही दिखाई देंगे, बैकग्राउंड की कोई भी डिटेल्स नहीं दिखाई देगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ड्राइविंग अ कार चल रही है लेकिन हमें नहीं पता कैसे वो चल रही है, क्या मैकेनिज्म है उसके बैक साइड पे. सो दिस इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन. The second one is data encapsulation. What is data encapsulation? Data encapsulation means the wrapping up of data into single unit. एक यूनिट में डाटा को डालने का मतलब होता है डाटा इनकैप्सुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, सभी फ्रूट्स हैं वो एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, फ्रूट्स. सो दिस इज व्हाट डाटा इनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मैंने क्या बताया था? टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास. फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पेरेंट्स से जैसे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं. किसी की आईज सेम है बच्चों की अपने पेरेंट्स से, किसी का नोज एंड ऑल. सो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में क्लासेस बनाते हैं तो जो पेरेंट क्लास होती है उससे डिराइव क्लास कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेती है. सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस. नेक्स्ट, डाटा हाइडिंग. डाटा हाइडिंग क्या होता है? कि अपने डाटा को सिक्योर करके रखना फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल में कोड लगा के रखते हो, दिस इज व्हाट. व्हाट्सएप पे कोड लगा दिया, फेसबुक पे कोड लगा दिया, सो दैट घर वाले ना देख सके. दिस इज व्हाट डाटा हाइडिंग. नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोसेस अ मैसेज इन मोर देन वन फॉर्म. इसका मैंने आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया था. जैसे कि मैं सिस्टर भी हूं, मैं डॉटर भी हूं. So I am displaying myself in more than one form. This is what polymorphism. So ये कॉन्सेप्ट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो C++ सपोर्ट करती है. C++ फ्लेक्सिबल भी है, C++ इजी टू अंडरस्टैंड भी है, C++ में कोडिंग मिनिमल होती है. बट डिफरेंस एक जो आता है C++ और C में, वो क्या है? That C++ is an object-oriented programming with these 5 features included in it. और एक फीचर इसका C और C++ में जो डिफरेंस का है, दैट इज C++ इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको C++ अलग से डाउनलोड नहीं करना. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म में यू कैन वर्क ऑन इट. C++ इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है जब आप कभी अल्फाबेट्स में अपर केस और लोअर केस में मिस्टेक कर देते हो. अगर कोडिंग में कहीं पे हमें अपर केस में चाहिए तो हम उसे अपर केस में ही लिखेंगे, हम उसे लोअर केस में नहीं लिख सकते इन C++. सो C++ क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है.
जैसे इसमें कोई वर्ड है हमें उसे वैसे ही लिखना पड़ेगा। सो दिस इज केस सेंसिटिव। सी प्लस प्लस की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? बिकॉज सी प्लस प्लस में जो कंपाइलिंग होती है, कंपाइलिंग का मतलब मैंने बताया था कि जो उसकी लैंग्वेज है, द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं कंपाइल करना। तो वो बहुत ही फास्ट वे से सी प्लस प्लस में होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइल के दो मीनिंग्स है। द फर्स्ट वन इज कंपाइल करना टू चेक द एरर्स इफ देयर इज एनी एरर इन योर कोडिंग, एंड द सेकेंड वन इज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हाई लेवल लैंग्वेज को, तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है, दैट इज इन द बाइनरी फॉर्म 0 and 1, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। सो दिस इज व्हाट कंपाइलर। सो सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें IDE इंस्टॉल करनी पड़ती है। IDE का क्या मतलब है? IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, उन्हें कंपाइल करने के लिए और उन्हें रन करने के लिए, दैट वी कॉल्ड व्हाट? एन IDE। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सो स्टेटमेंट्स होती हैं दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या करना है आगे, उसे इंस्ट्रक्शंस देना, दैट वी कॉल स्टेटमेंट्स। जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट्स ही लिखते हैं, जिससे कि क्या होता है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है कि उसको आगे क्या टास्क परफॉर्म करना है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम इंस्ट्रक्शंस देते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। और हर स्टेटमेंट के बाद हमें मोस्टली क्या लगाना पड़ता है? एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सो दीज आर स्टेटमेंट्स दैट वी यूज इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? सो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मेक अ फंक्शन। जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स का ग्रुप बन जाता है तो उसे बोला जाता है फंक्शन। और सी प्लस प्लस में एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, दैट इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। और प्रोग्राम टर्मिनेट कब होता है? टर्मिनेट मतलब खत्म कब होता है प्रोग्राम? प्रोग्राम खत्म तब होता है जब मेन फंक्शन के अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, तब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स का मतलब है लिखना कैसे है फंक्शन को। फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? विद द फंक्शन नेम। फॉर एग्जाम्पल मेन एक फंक्शन है, मैंने उसका मेन नेम लिख दिया और मैंने राउंड ब्रैकेट्स दे दिए जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। सो इन दिस वे अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैश इंक्लूड आईयूस्ट्रीम क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि क्या बताता है कि वी आर गोइंग टू यूज आईयूस्ट्रीम। आईयूस्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम यूज करेंगे कहां से? फ्रॉम द स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी। सो दिस इज व्हाट हैश इंक्लूड आईयूस्ट्रीम। और हैश इंक्लूड आईयूस्ट्रीम और stdcout एक साथ लिखा जाता है लाइन 1 और लाइन 5 में। अगर ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे तो फिर क्या हो जाता है? कंपाइल नहीं होगा आपका प्रोग्राम, एरर आएगा उसमें। दैट्स व्हाई दीज टू लाइन्स आर मैंडेटरी टू राइट विद ईच अदर। नेक्स्ट इज लाइन 2 में ब्लैंक दिया जाता है। ब्लैंक किस लिए दिया जाता है? टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल, ताकि आप प्रोग्राम को और अच्छे से पढ़ सको। लाइन 3 में क्या दिया जाता है? मेन फंक्शन दिया जाता है। मेन फंक्शन में क्या होता है? जो सबसे पहले स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। देन जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, कब टर्मिनेट होता है? जब मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, तब प्रोग्राम एंड होता है। लाइन 4 और लाइन 7 में क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस होते हैं जो क्या बताते हैं? मेन फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स कहां तक लिखी गई हैं। सो ये क्या होती है? लिमिट बताता है मेन फंक्शन की कि कहां से कहां तक है। जहां पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो गए, समझ लो वहां पे आपका मेन फंक्शन भी क्लोज हो गया, स्टेटमेंट्स आपकी वहीं पे बंद हो गई। लाइन 5 क्या होती है? लाइन 5 है stdcout। इंसर्शन ऑपरेटर देते हो, फिर उसके बाद डबल कोट्स देते हो। डबल कोट्स में कुछ लिखा जाता है जो कि आपको डिस्प्ले चाहिए होता है आपकी स्क्रीन पे, और देन सेमीकोलन। जैसे कि हमने प्रोग्राम किया था हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड लिखा था और वो स्क्रीन पे आ गया था। सो क्या देते हैं हम? सी आउट से हमेशा डिस्प्ले दी जाती है इन द सी आउट। लाइन 6 में क्या दिया जाता है? रिटर्न 0।
दैट मीन्स वो क्या बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर गया और वो जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न जीरो. एंड येस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड, येस्टरडे हमने डिस्कस किया था कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स किस लिए दिए जाते हैं. सो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स दिए जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द C++ प्रोग्राम. अगर आप कोई फंक्शन दे रहे हो और आपको बताना है कि दिस इज दिस फंक्शन, इसका ये काम है, तो आप उस पर क्या देते हो, कमेंट देते हो. कमेंट कैसे होता है, दो टाइप की कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है. सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से दिया जाता है, स्टार्टिंग होती है विद द डबल स्लैश टू द एंड ऑफ द लाइन, और ये राइट साइड से स्टार्ट करना हमेशा जहां पे भी आपको कमेंट देना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बता रहे हो कि दिस प्रोग्राम इज टू ऐड 2 नंबर्स, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल स्लैश दोगे, देन टू द राइट ऑफ द डबल स्लैश यू विल राइट दैट दिस प्रोग्राम इज डूइंग दिस वर्क. सो ये काम होता है कमेंट्स का. मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे देते हो, मल्टी लाइन कमेंट आप देते हो सिंगल स्लैश देन स्टार, और वो एंड भी होता है स्टार देन स्लैश पे, मतलब पेयर होता है उसमें स्टार स्लैश का. मल्टी लाइन कमेंट भी किस लिए दिया जाता है कि आपको बताना है कि इस प्रोग्राम में पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो आप वहां पे कमेंट दे सकते हो कि हमने डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं, वहां पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा रहे हैं. सो मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट में डिफरेंस बस एक ही है कि सिंगल लाइन कमेंट बस सिंगल लाइन में दिया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट मल्टीपल लाइन्स में आप दे सकते हो. काम दोनों का सेम है, कमेंट्स देना टू टेल दैट व्हाट द पर्टिकुलर प्रोग्राम इज डूइंग और व्हाट पर्टिकुलर फंक्शन और लाइब्रेरी इज डूइंग इन द प्रोग्राम. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड कमेंट आउट कोड क्या होता है. कमेंट आउट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को कमेंट आउट कर देना, उसे कमेंट बना देना. कमेंट जब बना दोगे ना तो वो कंपाइलर उसे नहीं देखेगा, कंपाइलर उसे इग्नोर करेगा उस पर्टिकुलर लाइन को कोड की. सो दिस इज व्हाट कमेंट आउट. सपोज जब आप कोई न्यू प्रोग्राम कर रहे होते हो और आपको बहुत सारे लॉजिक्स चेक करने होते हैं, वन बाय वन आप लॉजिक लगा रहे होते हो. अगर सपोज आपका फर्स्ट वाला लॉजिक नहीं लगा, आप उसे कमेंट बना सकते हो और फिर आपने दूसरा लॉजिक लगाया. सो फर्स्ट वाला आपको दोबारा चेक करना है कि क्या वो इसके साथ वर्क कर रहा है, तो आपने उसको क्या किया, कमेंट से हटा दिया. सो दिस इज व्हाट कमेंट आउट करना और अनकमेंट करना. सो ये वहां पे काम आता है जब आपको एरर्स चेक करने होते हैं, जब आप कोई नए प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होते हो, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो अपने लॉजिक्स को. सो दिस इज व्हाट कमेंट आउट कोड. सो दिस इज ऑल अबाउट लास्ट फ्यू वीडियोज. आई वांट टू गिव अ रिव्यू सो दैट सभी को अच्छे से समझ आ जाएगा कि लास्ट फ्यू वीडियोज में हमने क्या क्या पढ़ा था. थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज.